2070 तक झारखंड में कोयला खत्म हो जाएगा और जिसके बाद सरकार के राजस्व का क्या होगा, लोगों के रोजगार का क्या होगा, और इसी विषय पर रांची में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि और जर्मन एम्बेसडर शामिल हुए। जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम कोल विषय पर आज रांची के एक होटल में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि, संबंधित विभागों के सचिव और जर्मन एम्बेसडर डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने अपने विचार रखे। जर्मनी वो पहला देश है जिसने कोयले की आत्मनिर्भरता का विकल्प तैयार किया। रिसर्च लेवल पर झारखंड की संस्था सीड जर्मन विशेषज्ञों से सहयोग ले रही है। जर्मन एम्बेसडर डॉक्टर फिलिप ने कहा कि समय से पहले एनर्जी सोर्स कोयले का विकल्प ढूंढना बेहद जरूरी है और जर्मनी इसके लिए एक मॉडल की तरह है। जर्मनी झारखंड को हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। So I think you can say it's similar, it's different of course, but we have had an experience in Germany with the phasing out of coal mining, and this just transition which will happen in Jharkhand has to a certain extent happened and is still happening in Germany right now, and that's what I think, why I think that Germany is an interesting partner for the government of Jharkhand and the government of India. साल 2070 में झारखंड का तमाम कोयला भंडार समाप्त हो जाने वाला है। झारखंड के 12 जिलों में कोयले का उत्पादन होता है। सरकार को इससे राजस्व तो मिलता ही है, साथ ही ये रोजगार का भी एक बड़ा साधन है। सब कुछ कोयला उत्पादन और भंडारण पर निर्भर है। इसका विकल्प तैयार करना अभी से ही जरूरी है। विकल्प के रूप में क्रिटिकल मिनरल, जिसमें ग्रेफाइट और लिथियम प्रमुख हैं, उसके खनन पर ध्यान देना चाहिए। ट्रांजिशन का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले जर्मनी से शुरू हुआ, और जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि कोई भी एक सॉल्यूशन कहीं भी वो हमारे लिए फिट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया और उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे, ग्लोबल साउथ में जो हो रहा है या ग्लोबल नॉर्थ में हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे एक दूसरे से लर्निंग करें। और 2 साल से हम लगातार संपर्क में हैं जर्मन गवर्नमेंट के, GIZ के साथ, आज यूरोपियन यूनियन के भी हैं। देखिए, बहुत सारी रिसर्च वे कर चुके हैं, अब बहुत सारी रिसर्च हमें करनी है जो हम कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ उनका सहयोग हो सकता है, उसके लिए है। कोयला उत्पादन को सबसे पहले जर्मनी ने दूसरा विकल्प दिया। जर्मनी की हैवी इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोयले पर निर्भर थी, जिसका विकल्प तैयार करने में काफी मुश्किलें आई, लेकिन जर्मनी इस दिशा में एक मिसाल बनकर उभरा है। यूरोपीय यूनियन के देश भी जर्मनी के बाद इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी समय रहते प्रयास शुरू हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।